दोस्तों आज की स्टोरी में आप लोगों को एक मोटिवेशन के साथ इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला हूँ कि सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है और इंग्लिश स्पीकिंग को हम इसके ज़रिए कैसे अपनी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें वर्ड बाय वर्ड सब कुछ पता होगा तभी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आज की हमारी ये स्टोरी है, टुडे आई वांट टू रिमाइंड यू वन ऑफ सिंपल ट्रूथ, योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज़ नॉट एनीवन एल्स। यानी कि टुडे यानी कि आज, आई वांट यानी कि मैं, वांट का मतलब हो गया चाहता हूँ, चाहता हूँ। रिमाइंड यानी याद दिलाना, याद दिलाना। यू यानी आपको, ऑफ यानी का या को भी कह सकते हैं। आपको की, आपको की। सिंपल ट्रुथ यानी कि सरल सत्य या फिर सच भी लिख सकते हैं, सरल सच। योर यानी तुम्हारा, तुम्हारा। बिगेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कंपटीशन को हम प्रतिस्पर्धी भी कह सकते हैं और मुकाबला भी कह सकते हैं। मैं यहाँ सीधी सरल भाषा में आपको मुकाबला लिख देता हूँ। यानी आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक सरल सच कि तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला, इसका मतलब हो गया है, नॉट यानी नहीं, एनीवन एल्स यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। यानी कि और कोई भी तुम्हारा इतना सबसे बड़ा मुकाबला नहीं है और ना ही कोई व्यक्ति। इट इज़ द पर्सन, इट इज़ यानी कि यह है, यह है। द पर्सन, द पर्सन का यहाँ पर मतलब हो गया कि वह व्यक्ति, वह व्यक्ति। यू वर यस्टरडे, यू वर यस्टरडे यानी आप थे कल। लेकिन सक्सेस डज नॉट हैपन ओवरनाइट, यानी कि सफलता रातों रात घटित नहीं होती। सक्सेस यानी कि सफलता। डज नॉट, डज यहाँ पर आ गया हेल्पिंग वर्ब हमारी, तो नॉट का मतलब है नहीं। हैपन यानी घटित, ओवरनाइट यानी रातों रात, रातों रात, रातों रात। इट इज़ बिल्ड थ्रू स्मॉल एफर्ट्स, इट इज़ बिल्ड थ्रू स्मॉल एफर्ट्स। यानी यह है एक तरीके से, इट इसको हम यह है बोलते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। बिल्ड यानी बनाई जाती है या निर्मित होती है, तो बनाई जाती है लिख देता हूँ मैं, बनाई जाती है। स्मॉल एफर्ट यानी कि छोटे छोटे प्रयास, स्मॉल यानी छोटे, एफर्ट्स यानी प्रयास। रिपीटेड यानी दोहराए गए। एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे यानी कि एक, प्रत्येक दिन। एवरी सिंगल डे कहोगे प्रत्येक दिन, दिन यहाँ आ जाएगा दोस्तों। और उसके बाद हमारा ये है, देयर विल बी टाइम्स व्हेन पीपल डाउट यू। देयर विल बी टाइम्स यानी पीपल डाउट यू, यानी कि वहाँ, देयर का मतलब हो गया वहाँ। विल यानी कि होगा या होंगे, होंगे लिख देता हूँ, मुझे लगता है बड़ा सब लोग हैं यहाँ पर, तो होंगे। बी यानी कि होना, होना। टाइम्स यानी समय। व्हेन यानी जब। पीपल यानी कि लोग। डाउट यू, डाउट यू यानी कि संदेह करना, संदेह करना। क्रिटिसाइज यानी आलोचना करना, आलोचना करना। इसका मतलब हो जाएगा तुम, तुम। और टेल यू यानी, और टेल यू यानी या कहना, यानी कि आपको। दैट योर ड्रीम्स, कि आपके
सपने, आर यानी कि हैं, टू बिग यानी बहुत बड़े, यानी तुमसे क्या है, तुम आपके यानी कि यू और टेल यू यानी तुम यह कहो आपको कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया कि वहाँ वहाँ लोग आपकी आलोचना करेंगे और संदेह करेंगे। डोंट लेट यानी कि डोंट लेट का यहाँ पर मतलब हो गया मत होने देना, मत होने देना। देयर वर्ड्स यानी कि उनके शब्द, उनके शब्द। डिफाइन यानी निर्धारित करना, निर्धारित करना। योर फ्यूचर यानी कि आपका भविष्य, भविष्य। लेट योर हार्ड वर्क, लेट योर हार्ड वर्क यानी कि होने दें, लेट योर का मतलब होता है होने दें। योर हार्ड वर्क यानी कि आपका कठिन परिश्रम। इसका सीधा सिंपल अगर हम इसमें ट्रांसलेट देंगे तो आपका कठिन परिश्रम होने दें या करने दें, कठिन परिश्रम। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप देख लीजिएगा। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, अनुशासन। एंड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, और दृढ़ संकल्प। स्पीक फॉर यू यानी कि आपकी जो अनुशासन है और दृढ़ संकल्प वो आपके बिहाफ पर बोलेंगे, यानी कि आप कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन आपका जो दृढ़ संकल्प होगा वो लोगों को जवाब देगा। बोलें, स्पीक यानी बोलें। फॉर यानी की ओर से, की ओर से। यू यानी आपके लिए। और फ्यूचर इज़ नॉट, फेलियर इज़ नॉट, सॉरी गाइस, फेलियर इज़ नॉट यानी कि असफलता, असफलता। इज़ नॉट यानी है नहीं, है नहीं। द एंड, है नहीं, द एंड यानी कि असफलता का जो है अंत नहीं है, यानी कि वह अंत नहीं है। तो ऑफ का मतलब हो गया का। द जर्नी यानी उस यात्रा, उस यात्रा। इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन, इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन यानी कि यह है एक, स्टेपिंग का मतलब हो गया आगे बढ़ना। स्टोन टू सक्सेस यानी कि पत्थर या सीढ़ी, स्टोन टू सक्सेस यानी सीढ़ी की ओर सफलता। यानी कि सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ना, इसका ये अर्थ हो गया है। आप देखें टेंस को बनाते हैं। एवरी चैलेंज चुनौती, यानी जो आप। स्ट्रॉन्गर, फेस यानी कि सामना करना, और मेक्स, मेक बनाती है आपको अधिक, आपको मजबूत। वाइजर का मतलब होता है बुद्धिमान, बुद्धिमान। और है ये मोर कॉन्फिडेंट, मोर कॉन, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी। यानी कि अधिक आत्मविश्वासी।
सो नेवर स्टॉप, बंद ना करें, नहीं बंद करें। बिलीविंग इन योर सेल्फ यानी कि आत्मविश्वास यानी कि खुद विश्वास करना चाहिए। बिलीविंग इन योर सेल्फ, विश्वास करना पर। ड्रीम बिग वर्क हार्ड यानी कि अपने देखो बड़े, वर्क हार्ड कड़ी मेहनत, स्टे हम्बल, स्टे विनम्र बने रहो एंड नेवर गिव अप यानी कभी भी हार मत मानो, हार मत मानो, कभी भी हार मत मानो। रिमेंबर याद रखना, याद रखना। द ओनली लिमिट यानी कि वह एकमात्र सीमित, सीमित यानी कि आपकी लिमिट यानी कि पाबंदियाँ, तो इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर द ओनली लिमिट। दोस्तों द ओनली लिमिट यानी कि एकमात्र, एकमात्र सीमा, सीमा टू योर सक्सेस यानी टू यानी कि, योर यानी आपकी, सक्सेस यानी सफलता, इज यानी है, द लिमिट यू यानी वही सीमा, आप यानी कि यहाँ हो जाएगा यू का आप, प्लेस ऑन योर ओन माइंड यानी रखते हैं, ऑन योर ओन माइंड यानी अपने स्वयं के मन में, स्वयं के मन में रखते हैं, और योर यानी अपने, ओन माइंड यानी स्वयं के मन में। स्टैंड अप विद यानी खड़े हो जाओ उठकर, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ, विद कॉन्फिडेंस यानी विद यानी के साथ, यानी कि कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। फेस यानी सामना करो, एवरी चैलेंज यानी हर चुनौती, विद के साथ, करेज यानी साहस, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड यानी कि और आगे बढ़ते रहो। तो दोस्तों ऐसे ही और इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।